बांग्लादेश के खिलाफ तीसरी पारी में भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था भारत का बल्लेबाजी क्रम। केवल 67 रन पर ही गंवा दिए थे 3 विकेट। तब भारत की टीम इज्जत बचाते हुए शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे। बारी बारी शतक जड़कर भारत को दिलाई 514 रनों की लीड। तो फिर जवाब में उतरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पर टूटा है जसप्रीत बुमराह और अश्विन का कहर। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही की पूरी दुनिया देखती रह गई। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पंत और गिल की शानदार बैटिंग से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी घमंडी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो 3 दिन भी टीम इंडिया के सामने सरवाइव नहीं कर पाई है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पहले दिन रविंद्र जडेजा और अश्विन के बल्ले की आंधी ने बांग्लादेश के पत्तों की तरह उड़ा दिया था। अश्विन ने 113 रनों की बेमिसाल पारी तो जडेजा ने 86 रन ठोककर टीम इंडिया को 376 रनों के विशाल का स्कोर तक पहली पारी में पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना बांग्लादेश के लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि उन्हें खुद पर बहुत गुमान था कि वो आसानी से इस लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन उनके इन अरमानों को दूसरे दिन पल भर में हवा कर दिया रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आती पहले ओवर से ही बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। पहले जाकिर हसन का शिकार किया तो अब इस भूखे शेर के मुंह में खून लगा। तो फिर इन्होंने एक के बाद एक 4 घमंडी बांग्लादेशी गेंद बल्लेबाजों का शिकार करते हुए बांग्लादेश के पूरे बैटिंग क्रम को चकनाचूर कर दिया था। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए तो जडेजा और सिराज ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा असर हुआ कि पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां जसप्रीत बुमराह ने कुचलकर कुल 4 विकेट चटकाकर 400 इंटरनेशनल विकेट का आंकड़ा पूरा किया और एक महान रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 226 रनों की शानदार बढ़त भी हासिल कर ली थी। तो तीसरी पारी में टीम इंडिया की बैटिंग भी आ गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने गिल और ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग के दम पर 81 रन 23 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। साथ ही साथ इंडिया को 308 रनों की बढ़त भी हासिल हो चुकी थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जहां एक तरफ बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना चाहता था, तो वहीं ये दोनों टीम इंडिया को एक बड़ा स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यही समझदारी भी थी। वो बांग्लादेश को इस मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि विकेट मिलना तो उनके लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की। 29 ओवर लेकर आए हसन महमूद की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऋषभ पंत ने शानदार चौका जड़ करके इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ओवर में मेहंदी हसन मिराज का तो करियर ही शुभमन गिल ने तबाह कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर गिल का बल्ला गरजा और लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के उड़ाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 30 ओवर में 114 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब भारत की बढ़त टोटल 343 रनों की हो चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो अभी से इस मैच से बाहर नजर आने लगी थी। उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ अंदाज में 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, जो कि इस मोड़ पर भारत के लिए बहुत जरूरी। बांग्लादेश के कप्तान ने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे पेस हो चाहे स्पिन, लेकिन कोई भी इन दोनों की दीवार को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब तो बांग्लादेश को भी लगने लगा था कि इन्होंने टीम इंडिया से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखते ही देखते टीम इंडिया की लीड 350 रनों के पार हो गई थी। अब तो इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर खून सवार है। गिल तो एक तरफ से टॉप गियर में चल रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक केवल 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 151 बना लिया और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लानी शुरू की मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से मैदान में आए हों। 46वें ओवर में मेहंदी हसन की धज्जियां उड़ाते हुए पंत और गिल ने एक चौका और एक तूफानी छक्का बटोरा। तो अगले ओवर में शाकिब का स्वागत भी पंत ने शानदार चौके से किया था। यह तो केवल शुरुआत थी। 48वां ओवर लेकर आए हसन महमूद के परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी छक्का उड़ाकर उस ओवर में 13 रन बटोरे और 48 ओवर में टीम इंडिया को न केवल 184 रनों तक पहुंचाया, बल्कि भारत की लीड 411 रनों की हो चुकी थी।
ये दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने अपने शतक की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश की हालत बिगाड़ रखी थी। इस सेशन के आखिरी ओवर में भी ऋषभ पंत ने शाकिब को आड़े हाथों लेते हुए 2 चौके जड़े 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया था, जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। लंच के बाद मैदान में आते ही पंत ने एक बार फिर दहाड़ना शुरू कर दिया। शाकिब की पिटाई करते हुए पंत छक्का तो फिर चौका लगाया, तो फिर अगले ही ओवर में मेहंदी को चौका मारकर यह खिलाड़ी 99 के स्कोर तक पहुंच चुका था और आखिरकार 638 दिन के बाद ऋषभ पंत ने अपना शानदार शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया, जिस पर रोहित कोहली पूरी तरीके से इंडिया हजारों फैंस ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां भी बजाई। गिल ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते ही पंत ने 2 चौके और मारे, लेकिन अगले ओवर में मेहंदी हसन मिराज ने पंत को कॉट एंड बोल्ड कर आखिरकार अपनी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी। लेकिन पंत ने अपना काम कर लिया था। ऋषभ पंत ने 128 गेंद पर 13 चौके और 4 तूफानी छक्कों से सजी 109 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में राहुल आए, लेकिन पंत के विकेट का बदला लेते हुए गिल ने 159 गेंद पर अपना शानदार शतक ठोककर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। 161 गेंद पर इस जाबाज ने शतक ठोका, जिस पर दोबारा हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। इसके बाद भी पारी डिक्लेयर करने के मूड में कप्तान रोहित नहीं थे, वो भी बैठकर गिल और राहुल की लाजवाब बैटिंग का मजा ले रहे थे। लेकिन आखिरकार जब टीम इंडिया की लीड 514 रनों की हो गई, तब रोहित ने भारतीय पारी को अंत करने का ऐलान कर दिया, लेकिन तब तक टीम इंडिया 64 ओवर में 287 रन बना चुकी थी। राहुल 22 और गिले 119 रन बनाकर नाबाद थे। अब बांग्लादेश की चौथी पारी में जीतने के लिए 515 रन चाहिए थे। ऐसे में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने के इरादे से बांग्लादेश की तरफ से जाकर हसन और सदमान इस्लाम की जोड़ी मैदान में उतरी और इस बार उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत भी दिलाई। 6 ओवर में ही इन दोनों ने तूफानी रफ्तार से बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को 33 रनों तक पहुंचा दिया। इस दरमियान जाकिर ने 4 चौके और 1 छक्का भी बरसा दिया था। यह खिलाड़ी फुल फॉर्म में नजर आ रहा था, यहाँ तक कि टीम इंडिया के शुरुआत में विकेट लेने के प्लान पर पानी फेरते हुए 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, तो टी ब्रेक तक 13 ओवर में ही 56 रनों तक बांग्लादेश को पहुंचा दिया था। टी ब्रेक से वापस आते ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, क्योंकि अब लगने लगा था कि भारत ने शायद पारी डिक्लेयर कर दी और ये गलती कर दी। पहली बार स्टेडियम में मौजूद फैंस खामोश नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों एक बार फिर रोहित के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला, जिन्होंने आते ही 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर जाकिर हसन को अपने जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े यशस्वी ने उनका लाजवाब कैच लपककर बांग्लादेश को पहला 440 वोल्ट का झटका दे दिया। जहां जाकिर हसन 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में खुद कप्तान शांतो आए थे। उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन अब तो टीम इंडिया की वापसी की ऐतिहासिक कहानी लिखी जाने वाली थी। पहली सफलता मिलने के बाद कप्तान रोहित ने तुरंत अपने गेम प्लान में बदलाव करते हुए अपने तुरुप के अश्विन को बुलाया और आते इस खिलाड़ी ने पारी के 22वें ओवर में बांग्लादेश के दूसरे ओपनर सादमान इस्लाम को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जहां इस्लाम केवल 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 22 ओवर में 86 रन ही बने थे कि बांग्लादेश के 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। मैदान पर मोमिनुल हक के साथ संतो मौजूद थे। किसी भी तरह की लड़ाई करते करते गिरते पड़ते उन्होंने 25 ओवर में बांग्लादेश को 100 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी बांग्लादेश को जीत के लिए 415 रन चाहिए थे, लेकिन कोई दूध पीता बच्चा भी बता सकता था कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो 2 बार बैटिंग करने के बाद भी यह लक्ष्य नहीं हासिल कर पाएगी और टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट कर आसानी से टेस्ट मैच जीतने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको गिल और पंत की ये धाकड़ बल्लेबाजी? आप भारतीय टीम के लाजवाब प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।